ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है। कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है। मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिस पे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो। वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है। ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया। 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं। पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दें बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और आप आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही। आज कांग्रेस आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक थी इंडिया ब्लॉक की। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, वैभव चड्ढा, मानका तिवारी, 295 का वहाँ आंकड़ा निकल कर आया, 295 प्लस। ये आंकड़ा कहाँ से आया और इस आंकड़े को लेकर क्या कहेंगे? ये जितने भी नेता बैठे थे उनका जो जनता के बीच का जो सर्वे था उसके आधार पे आंकड़े बताया तो मैंने आपको कि 295 के आंकड़े इंडिया गठबंधन की बैठक में जो अलग अलग पार्टी के नेताओं ने बताए उसके हिसाब से आए सामने।